तो आप सब कैसे हैं? ओके, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया अध्याय लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है तीन गुड़िया। तीन गुड़िया। अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। उसके पास बिल्कुल एक जैसी तीन गुड़िया थी। अकबर को वह गुड़िया बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से उनके दाम पूछे, लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। अच्छा, जैसे कि कलाकार कौन होता है? जो अपनी कला दिखाए। तो अकबर के दरबार में कौन आया? एक कलाकार आया। उसके पास बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसी तीन गुड़िया थी। अकबर को वह गुड़िया बहुत पसंद आई। जैसे आपको अपना टॉय पसंद आता है ना, ऐसी अकबर को गुड़िया बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से उसके दाम पूछे। दाम मीन्स कीमत। जैसे आप अपना टॉय खरीदते हो, फिर उसके पैसे भी तो देने होते हैं ना, तो उसकी कीमत होती है। तो इसी तरीके से पूछे, लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। जहाँपना ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा, यही इनका दाम है। अब जहाँपना कौन हुआ? अकबर। जो कलाकार होता है वो जहाँपना को कहता है ये गुड़िया मैं उसे को ही दूंगा। कहता मैं ये गुड़िया उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा, और यही उसकी कीमत है, दाम है। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। इनमें तो कोई अंतर नहीं है। ये व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। ये तो हूबहू एक जैसी है। अब जैसे अकबर है, भाई अब ये क्या होगा आगे? अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। भाई मुझे तो इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, ये तो सारी एक जैसी लग रही है। अब सभी दरबारियों ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अब बीरबल, क्या तुम चुन सकते हो? कोशिश करके देखता हूँ जहाँपना। बीरबल ने तीनों गुड़िया हाथ में लेकर ध्यान से देखा। वह कभी गुड़िया के कान में फूंक मारता, तो कभी उनके मुंह पर हाथ रख कर देखते। अब जैसे अब बीरबल को अब कहा गया, भाई आप चुनकर आप बताइए हमें इनमें से क्या डिफरेंस है, इनमें क्या अंतर है। तो अब बीरबल उनको ध्यान से देखते हैं, और वह कभी गुड़ियों के कान में फूंक मारते हैं, तो कभी उनके मुंह पर हाथ रख कर देखते हैं। वह तीसरी गुड़िया को दिखाते हुए बोले, जहाँपना ये तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। वह कैसे? सब आश्चर्यचकित थे कि बीरबल ने ये कैसे पता लगाया। अब भाई बीरबल ने ध्यान से देखा कि जहाँपना ही तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। वह कैसे? ये आश्चर्यचकित थे कि बीरबल ने ये कैसे पता लगाया। बीरबल ने बताया, जब मैंने इन गुड़ियों के कान में फूंक मारी तो इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। अब देखो बीरबल ने क्या किया, इस गुड़िया के पहली जो गुड़िया थी उसके कान में हवा मारी और वो हवा निकल गई। ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं, मतलब कि किसी की बात नहीं सुनते हैं। इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली, ये उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते। अब दूसरी गुड़िया की बात कर रहे हैं कि ये गुड़िया ऐसी है जो उन लोगों की तरह है जो हर सुनी हुई बात दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। इस गुड़िया के ना मुंह से हवा निकली। इस गुड़िया में तीसरी गुड़िया, इस गुड़िया के मुंह से ना तो हवा निकली ना कान से। यह ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं। जहाँपना इसलिए यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। ध्यान से सुना आपने? जो तीसरी गुड़िया थी कैसी थी वो? इस गुड़िया के ना मुंह से हवा निकली ना कान से। यह ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की मतलब सबकी बातों को सुनते हैं, लेकिन उन बातों को गुप्त रखते हैं और किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं। जहाँपना इसलिए तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। जहाँपना बीरबल ने एकदम सही पहचाना।
ये गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। अब भाई जो कलाकार था वो तो खुश हो गया कि बीरबल ने तो सही बताया बिल्कुल। अब वो खुश होकर वो गुड़ियों को किसको देना चाहता था? बीरबल को। वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। देखा कितनी अच्छी स्टोरी थी। चलिए, अगर आपको मेरा स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए एंड थैंक यू।